नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 1 भोजन के घटक। इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक छोटी सी टेबल दी है। प्रोटीन किस में होता है? दाल में होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा, तेल और घी में होता है। लवण नमक में और पानी टमाटर में। ठीक, अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटीन का जंतु स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर बी विकल्प सही होगा साथियों, दूध में प्रोटीन होता है। दूसरा प्रश्न है साथियों, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखाई देने लगता है, ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर है साथियों डी ऑप्शन, विटामिन ए की कमी से ऐसा होता है। तीसरा प्रश्न है, आलू के कटे हुए भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है। यह परीक्षण आलू में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है, स्टार्च या मंड। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण है? तो मसूड़ों से खून निकलना, यह ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मसूड़ों से खून निकलना। पांचवा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम है, रोग का नाम का सही युग्म छांटना है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला है, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। दूसरा प्रश्न है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के पादप स्रोतों तथा जंतु स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब प्रोटीन के पादप स्रोत हैं चना, मूंग, सोयाबीन, राजमा आदि, और जंतु स्रोत हैं दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडे आदि। आगे तीसरा प्रश्न है, आहारी रेशे के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, इसका क्या कार्य है? तो आहारी रेशे रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। चौथा प्रश्न है साथियों, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यदि धब्बे को किसी प्रकाश के सामने लाया तो वह प्रकाश धुंधला दिखाई पड़ता है। यह हमारा आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों का चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ कुछ चित्र बनाए हैं हमने, आप देख लें। शकरकंद, यह आलू हैं, यह आम, तरबूज, पपीता, बाजरा, गेहूं और चावल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है साथियों, विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो विटामिन सी के स्रोत हैं संतरा, अमरूद, नींबू, मिर्च, आंवला और टमाटर। यहाँ चित्र बने हैं, हमने कोशिश की है, आप और अच्छे से बना सकते हैं। आगे है सातवां प्रश्न, अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? अभावजन्य रोगों के नाम लिखो। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोगों के नाम वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि हैं। आगे है आठवां प्रश्न, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है।
कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। इस प्रकार जल एवं सूक्ष्मांश की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए। इस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख लक्षण भी बताइए। तो हमने 3 कॉलम बनाए हैं, विटामिन, दूसरा कॉलम है अभावजन्य रोग और तीसरा है लक्षण। ठीक, तो आगे देखते हैं। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, यह इसका लक्षण है। विटामिन B1 बेरी दुर्बल पेशियां और काम करने में की ऊर्जा में कमी। तीसरा है विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से होगा रिकेट्स, इसका लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। चौथा है कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय, यानी दांतों का क्षय, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आगे 10वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। इसका उत्तर है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो वह पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ बैगनी रंग का हो गया? बैगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। इस तरह से साथियों हमने पार्ट 1 अध्याय 1 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे के पार्ट के वीडियो आपको जल्दी उपलब्ध कर दिए जाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।